हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट जो ड्रग्स होती हैं उनके बारे में। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट जो ड्रग्स हैं वो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर पे काम कर रहे होते हैं, उनको स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। अब जब ये ड्रग एड्रिनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि ये नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की एक्शन को मिमिक कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास बात हो रही है एड्रिनर्जिक रिसेप्टर की, तो वहाँ पे जो नेचुरल इनके न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ही है। ऊपर इनके मेन इफेक्ट्स क्या होंगे? इनके इनके मेन इफेक्ट्स ये होंगे कि सिंपैथेटिक जो हमारा सिस्टम है उसको एक्टिवेट करना। अब अगर हम वो मेडिकल की बात करें तो ये वो बहुत सारी जगहों पे यूज़ हो रहा होता है। अब जिस तरह इनके जो पे थेरापेटिक इनके जो यूजेस होती है वो हार्ट पे होती हैं, लंग्स पे होती हैं, ब्लड वेसल्स में होती हैं, आई में होती हैं, और इवन जो है ना हमारा सीने से वहाँ पे भी ये जो ऐसे ड्रग्स होती हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं मेडिकली। अगर हम लोग इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ आए तो इसमें हमें 3 जो है ना ग्रुप्स मिलते हैं। एक है वो डायरेक्ट एक्टिंग एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट, इनडायरेक्ट एक्टिंग और वो मिक्स्ड एक्टिंग। तो आइए हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो डायरेक्ट एक्टिंग एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट जो ड्रग्स हैं वो अपने नाम से ज़ाहिर हैं कि हमारे पास जो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं अल्फा और बीटा, वो जो है ना डायरेक्टली इन इन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहे हैं। अब जिस तरह नेचुरली जो है ना वो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन इनके साथ बाइंड कर रहे होते हैं, उसी तरह ये ड्रग्स भी उनके साथ बाइंड कर रहे हैं और उनकी एक्शन को जो है ना मिमिक कर रहे हैं। इसमें जो ये हमारे पास ड्रग्स होती हैं एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये जो है ना बॉडी के अंदर एज़ अ हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर भी होती हैं, लेकिन इनके इनके जो फिर मेडिकल जो ड्रग्स होती हैं, उनकी जो मुख्तलिफ जो फिर जो है ना डोज़ेज फ़ॉर्म है, स्पेशली इन द फ़ॉर्म ऑफ आईवी, वो हमारे पास होती हैं। अगर हम एपिनेफ्रिन की बात करें तो, और एपिनेफ्रिन या फिर नॉरएपिनेफ्रिन ये दोनों जो इमरजेंसी वो केसेज़ होती हैं वो उसमें यूज़ हो रही होती हैं। अभी जिस तरह हमारे पास जो है ना एनाफाइलेक्टिक शॉक है और कार्डियक अरेस्ट है, उसमें एपिनेफ्रिन यूज़ हो रहा है, और ये दोनों कंडीशन जो है ना सीवियर हैं और इमरजेंसी है। अभी जिस तरह नॉरएपिनेफ्रिन है, अगर कोई जो है ना वो सीवियर हाइपोटेंशन हो गई, ब्लड प्रेशर लो हो गया, और इन दी जो है ना टाइम ऑफ जो शॉक होता है, जो मतलब एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है, और उसमें सीवियर जो है ना आपका ब्लड प्रेशर वो मतलब डाउन हो जाता है, तो उसमें ये यूज़ हो रहा होता है। अगर हम डोब्यूटामाइन की बात करें तो ये हार्ट फेलियर में यूज़ हो रहा होता है। आपको पता है कि हार्ट फेलियर में जो हार्ट की जो कार्डियक वो आउटपुट है वो लो हो रही होती है, तो फिर डोब्यूटामाइन उसको इंक्रीज़ करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है। और और अभी जिस तरह जो है ना साल्ब्यूटामॉल है, वो अस्थमा में यूज़ हो रही है। अब जो मतलब साल्ब्यूटामॉल है, ये अस्थमा में क्या होता है, आपके जो मतलब एयरवेज़ होते हैं, आपके आपके जो मतलब जो है ना ब्रोंक्यूल्स होती हैं, वो जो है ना कंस्ट्रक्ट हो रही होती है, और आपकी ब्रीथिंग मतलब वो थोड़ा मुश्किल हो जाती है। वो फिर साल्ब्यूटामॉल उनको जो है ना रिलैक्स कर रही हैं और फिर ब्रोंकोडायलेशन कर रही हैं, वो इस तरह से यूज़ हो रहे होते हैं। अगर हम लोग इनडायरेक्ट जो मतलब एक्टिंग की बात करें, इनडायरेक्ट एक्टिंग एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट जो ड्रग्स हैं, अब ये इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं। इसका मतलब है ये ड्रग्स रिसेप्टर के साथ डायरेक्टली बाइंड नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली जो नॉरएपिनेफ्रिन है और या एपिनेफ्रिन है, इनकी एक्शन को बढ़ा रहे हैं। अभी ये जो है ना वो फिर किस तरह बढ़ा रहे हैं, इनके 3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है जो साइनेप्टिक जो क्लिफ्ट है हमारे वो न्यूरॉन्स के बीच में, वहाँ पे वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाना। एक एक तो ये हो गया, और दूसरा अगर प्री-साइनेप्टिक में उनका मेम्ब्रेन में अगर नॉरएपिनेफ्रिन वहाँ से रिलीज़ हो रहा है तो उसकी रिलीज़ को प्रमोट करना, और पोस्ट से वो जो साइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन आके अपना काम करता है, और काम करने के बाद उसकी फिर जो है ना वो रीअपटेक होती है। उस रीअपटेक को वो इन्हिबिट करना, सही है? इन तीनों वो चीज़ों पे एक चीज़ हमें समझ आ रही है, वो चीज़ क्या है कि नॉरएपिनेफ्रिन की जो अ, वो जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है, वो इनडायरेक्टली बढ़ रही है, वो मतलब इन ड्रग्स की वजह से। अगर वो इनडायरेक्टली बढ़ रही है तो फिर क्या हो रहा है कि अगर मतलब जितना ज़्यादा नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन होगी, फिर जो है ना उसका जो एक्शन है नॉरएपिनेफ्रिन का वो उतना ही ज़्यादा होगा। ये इसका जो है ना बेसिक वो ओवरव्यू है। इसमें अगर हम ड्रग्स को देखें तो हमारे पास 3 ड्रग्स आ जाते हैं। अब जिस तरह एम्फेटामिन है, वो एडीएचडी और फिर नार्कोलेप्सी, और ये दोनों जो है ना वो फिर न्यूरल मतलब डिज़ीज़ेज़ हैं और डिसऑर्डर हैं। तो इसमें वो थिंकिंग
अब जिस तरह मतलब एडीएचडी होता है, उसमें वो थिंकिंग, वो फ़ोकस करना, ये फिर जो है ना सही तौर पर नहीं होता। अगर वो नार्कोलेप्सी है तो इसमें जो मतलब ब्रेन है, वो स्लीप और वेक जो साइकिल है वो उसको उस हिसाब से मेंटेन जो है ना वो मतलब नहीं कर पाता नॉर्मली। तो ये मतलब ये एम्फेटामिन जो है ना वो इन केसेस में यूज़ हो रही है। इसके इसके अलावा जो मतलब कोकेन है, वो एक्ट करती है एज़ अ जो है ना लोकल एनेस्थीसिया। इसके अलावा जो हमारे पास टायरामीन है, वो जो है ना वो माओ के साथ वो इंटरैक्ट करती है और माओ को इन्हिबिट करती है। अब अब जो माओ है मतलब ये है ना मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इन्हिबिटर्स, इनका काम ये होता है कि नॉरएपिनेफ्रिन की रिहैबिलिटेट करवाना या उसको तोड़ना, उसकी जो है ना ब्रेक डाउन करना। अगर हम किसी तरह अगर वो टायरामीन से वो माओ को इन्हिबिट करें तो फिर नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो फिर हमारे पास जो वो फिर नॉरएपिनेफ्रिन की जो वो एक्शन है वो फिर इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह से जो इनडायरेक्टली एक्टिंग एडिनर्जिक एगोनिस्ट जो ड्रग्स होती है, वो डायरेक्टली तो अल्फा बीटा जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाइंड तो नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली जो उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनकी एक्शन को बढ़ा रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड वो जो मतलब टाइप है, वो हमारे पास जो है ना मिक्स्ड एक्टिंग है। अब नाम से ज़ाहिर है वो मिक्स्ड एक्टिंग है तो इसमें वो डायरेक्टली भी बाइंडिंग हो सकती है और इनडायरेक्टली भी हो सकती है। और अगर डायरेक्टली की बात करें तो वो फिर डायरेक्टली बाइंड करके अल्फा बीटा जो रिसेप्टर्स हैं उनको स्टिमुलेट कर सकते हैं। और अब जिस तरह हमने पढ़ा था कि नॉरएपिनेफ्रिन की जो रिलीज़ है, उसको भी प्रमोट कर सकती हैं ताकि उनका एक्शन जो है ना ज़्यादा हो जाए। अब इसमें हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल ड्रग है वो जो है ना एफ़ेड्रिन है। एफ़ेड्रिन हमारे पास जो है ना वो कफ़ में यूज़ होती है, वो फिर नज़ल जो है ना डिकंजेशन में यूज़ होती है और इवन मतलब हाइपोटेंशन में भी यूज़ हो सकती है क्योंकि जो हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, वो वहाँ पे एक्ट कर रहा है और जो है ना वो और उसकी वजह से फिर हाइपोटेंशन को वो डील कर रहा होता है। अब यहाँ तक इनकी हो गई क्लासिफ़िकेशन। अब जो नेक्स्ट है हम इनके मैकेनिज़्म को पढ़ेंगे। इनका बस वो बेसिक सा जो है ना ओवरव्यू देखेंगे। हमने जिस तरह क्लासिफ़िकेशन में इन तीनों की बात की थी, वहाँ पे उनका मैकेनिज़्म तो ऑलरेडी डिस्कस हो गया था और यहाँ पे हम उसको थोड़ा रिकैप करते हैं। अब जिस तरह डायरेक्ट थे वो जो है ना डायरेक्टली बाइंडिंग हो रहे थे अपने रिसेप्टर के साथ, एडरिनर्जिक वो मतलब रिसेप्टर के साथ और उसकी वजह से कोई रिस्पॉन्स शो हो रहा था। ये इनडायरेक्ट में हमने ये बोला कि वो बाइंड तो नहीं कर रहे लेकिन इनडायरेक्टली जो मतलब न्यूरोट्रांसमीटर है, उनकी एक्शन को बढ़ा रहे हैं। उनकी एक्शन को किस तरह बढ़ा रहे हैं? या तो वो मतलब जो है ना साइनैप्स में उनकी कंसंट्रेशन बढ़ा रही हैं या फिर जो है ना प्री साइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की मतलब रिलीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और या फिर पोस्ट साइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की रीअपटेक को इनहिबिट कर रही है। इस तरह से जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और उसकी एक्शन भी हमारे पास ज़्यादा आ जाती है। अब जिस तरह वो मिक्स है तो हमने इस तरह बात की थी कि ये जो है ना डायरेक्टली भी काम कर रहे होते हैं और इनडायरेक्टली भी वो मतलब एट द सेम टाइम ये काम कर रहे होते हैं। अब इनके हम कुछ जो है ना वो मतलब मेडिकल यूज़ेज़ और इनके फिर थेरेप्यूटिक जो यूज़ेज़ हैं वो हम लोग ज़रा मतलब डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लोग जो है ना कार्डियोवैस्कुलर की बात करें, हमने जिस तरह पहले बोला था कि जो मतलब वो नॉरएपिनेफ्रिन है या फिर हेफिनेफ्रिन है, वो इन केस ऑफ इमरजेंसी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। अब जिस तरह जो है ना शॉक है, शॉक में वो सीवियर किस्म का वो हाइपोटेंशन हो जाती है। तो वहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन वेज़ोकंस्ट्रिक्शन करवाती है और आपको पता है कि वेज़ोकंस्ट्रिक्शन से जो है ना वो जब मतलब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्ट होती है, तो आपका ब्लड प्रेशर वो राइज़ कर जाता है। और शॉक में आपको जो है ना यही चीज़ चाहिए। शॉक में चूँकि आपका वो ब्लड प्रेशर सीवियरली जो है ना डाउन हो जाता है, उसको राइज़ करने के लिए वो नॉरएपिनेफ्रिन की इंजेक्शन या फिर आईवी जो है ना लगाई जाती है और वेज़ोकंस्ट्रिक्शन की मदद से आपका ब्लड प्रेशर ऊपर आ जाता है और आप शॉक से बाहर आ जाते हैं। उसके अलावा जो मतलब जो ना डोब्यूटामाइन है हार्ट फेलियर में यूज़ हो रही है। हार्ट फेलियर में वो कार्डियक आउटपुट अ, ये ये जो है ना डिक्रीज़ हो रही है और ये फिर उनको जो है ना इंक्रीज़ करता है और आपके जो सिम्पटम्स है हार्ट फेलियर के वो फिर इम्प्रूव हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो है ना रेस्पिरेटरी में भी यूज़ हो रहे होते हैं, जिस तरह हमने वो साल्ब्यूटामोल की बात की थी। जिस तरह मतलब अस्थमा में क्या होता है जो है ना ब्रोंकोस्पेज़म होता है वो साँस जो है ना सही नहीं आता। तो वहाँ पे ये जो है ना बीटा 2 जो रिसेप्टर्स है आपके एयरवेज़ में और आपके ब्रोंक्यूल्स में वहाँ पे एक्ट कर रही है और उन एयरवेज़ को डायलेट कर रही है वो ताकि आपका साँस लेना वो आसान हो जाए और आपके जो अस्थमा के जो सिम्पटम्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएँ। इसके अलावा जो आपके पास जो है ना हमारे पास है अपना इटरब्यूटलीन और ये भी जो है ना सेम तरीके से काम कर रही है। वो जिस तरह अस्थमा में और या फिर सीओपीडी में जो है ना आपके एयरवेज़ वो बहुत ज़्यादा ऊपर जो है ना कंजेस्टेड होती हैं, साँस लेना मुश्किल होता है। इसी तरह से ये फिर एयरवेज़ को जो है ना डायलेट कर रही है और आपका साँस जो है ना वो और आपकी ब्रीथिंग इम्प्रूव हो रही है।
इस तरह अगर इमरजेंसी मतलब केसेस में अगर कोई जो है ना फिर मतलब कोई एलर्जिक वो रिएक्शन हो गया, तो वहाँ पे एफिनेफ्रिन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। अब जिस तरह एनाफिलैक्टिक शॉक है, एनाफिलैक्टिक शॉक में लाइफ सेविंग जो ड्रग्स है वो एफिनेफ्रिन है और वो इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ हो रही होती है। शॉक हो गया और सीवियर किस्म का हाइपोटेंशन हो गया तो फ़ौरन वो जो मतलब मेडिकल स्टाफ होता है उनकी कोशिश ये होती है कि एफिनेफ्रिन की जो है ना वो मतलब आईवी और या फिर इन्फ्यूज़न लगाई जाए। इस तरह फिर अस्थमा है और सीवियर किस्म का अगर अस्थमा हो गया तो फिर उधर भी वो एफिनेफ्रिन जो है ना वो मतलब लगा सकते हैं और वो फिर बीटा 2 जो मतलब मीडिएटेड है वहाँ पे उसकी वजह से ब्रोंकोडायलेशन होती है और सिम्पटम्स इम्प्रूव होते हैं। इस तरह कार्डियक अरेस्ट है, वहाँ पे भी वो वहाँ पे जो है ना बीटा 1 स्टिमुलेशन हो रही होती है और हार्ट की हार्ट रेट को जो है ना वो बढ़ाते हैं ताकि वो प्रोकार्डियक जो अरेस्ट है उसको उसको रिवर्स किया जा सके। इसके अलावा फिर नेज़ल और तब जो आपकी आई है वहाँ पे भी अल्फ़ा बीटा जो आपके जो रिसेप्टर होते हैं स्पेशली अल्फ़ा वो जो है ना वहाँ पे पाए जाते हैं। अब वो जिस तरह आपके नेज़ल में अगर कोई कंजेस्शन होती है, तो वो फिर फेनाइलेफ़्रिन जो मतलब यूज़ होती है और वो उसको फिर डीकंजेस्शन जो है ना वो कर देती है। और उसी तरह से अगर वो नेज़ल स्प्रे में वो एक ड्रग होती है ऑक्सीमेटाज़ोलिन वो स्पेशली वो नेज़ल स्प्रे में यूज़ होती है और वो जो है ना वेज़ो कंस्ट्रक्शन कराती है। वो फिर जो है ना वेज़ो मतलब वो कंस्ट्रक्शन को अ, ये फिर मतलब उसको जो है ना ओवरकम करती है। और इस तरह फिर मतलब वो एफिनेफ्रिन है, वो फिर आइज़ की जो मतलब मिडरेसेस है, उसमें वो यूज़ हो रही है और ड्यूरिंग आई चेकअप्स और आई एग्ज़ाम्स इनके जो मतलब ड्रॉप्स होते हैं, आई ड्रॉप्स होते हैं, वो इंस्टॉल होते हैं। और अगर हम लोग बात करें मतलब वो सीनेस की जिस तरह हमने एम्फेटामिन और वो जो है ना कोकीन की वो ऑलरेडी बात की हुई है, किस तरह एम्फेटामिन एडीएचडी और नार्कोलेप्सी में हेल्पफुल होती है। इसी तरह जो मतलब जो है ना कोकेन है वो लोकल एनेस्थीसिया ये वहाँ पे काम कर रही होती है क्योंकि जो इंटर्न्स जो वो मतलब वेज़ो कंस्ट्रक्शन होती है वो जो है ना करवाते हैं और वेज़ो कंस्ट्रक्शन से ब्लड सप्लाई रुक जाती है और फिर जो है ना लोकल एनेस्थीसिया वाला एक इफ़ेक्ट वो प्रोड्यूस होता है। इस तरह वो मतलब कोकेन भी यूज़ हो रही होती है। अब हम य अब हम जो है ना अपने वो कंक्लूज़न की तरफ आते हैं, जो एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट जो ड्रग्स होती हैं, वो हमने किस तरह देखा कि कार्डियोलॉजी में भी यूज़ हो रहे होते हैं और रिस्पिरेटरी जो थेरेपी है, वो फिर इमरजेंसी मेडिसिन है, स्पेशल लाइफ सेविंग जो मेडिसिन है, ये और उसके अलावा एनेस्थीसिया और जो सीनियस वो डिसऑर्डर्स है। अब जिस तरह हमने पढ़ा कि एडीएचडी और वो मतलब नार्कोलेप्सी, इसके बारे में अगर आप चाहें तो उसको और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं और किस तरह से जो यूज़ हो रहे होते हैं। एंड दैट्स इट। अब वो फ़िलहाल जो है ना इतना ही। अगर कोई आपको जो है ना आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आई तो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो जो है ना मतलब अगर पसंद आए, आपने लाइक किया तो फिर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।